एवरीवन, हाय आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें मिनी यूनियन किस चिड़िया का नाम है। अब मुझे तो ज़्यादा इंटरनल यूनियन के बारे में पता है, या फिर मुझे पता है कि एक्सटर्नल या फिर फाइनल रीयूनियन क्या होता है, लेकिन ये मिनी यूनियन नाम की भी एक चीज़ निकाल रखी है लोगों ने, अपने आप को थोड़ा सा भ्रम और इल्यूजन में किया हुआ है। सो मिनी यूनियन किसको बोलते हैं? जैसे कि आप जिस भी पर्सन के मिलने के बाद अवेकन हुए या सेपरेशन हुआ आपका, और उसके बाद आपको मिलने के बाद या तो अवेकनिंग चीज़ें दिखने लग गई, अवेकनिंग कोड्स और कई और सिंक्रोनिसिटीज होने लगी, या सेपरेशन के बाद ऐसा कुछ होने लगा आपको, तो उसके बाद अगर उस इंसान की वापसी हो जाती है सम रीज़न, तो आपको लगता है कि मिनी यूनियन हो गया। पहले तो आप ये सोचते हो कि ये यूनियन हो गया है, बट जब आप उसका थोड़ा सा बिहेवियर देखते हो कि तो अभी भी वैसे ही है, अभी भी वैसी ही है, नार्सिसिस्टिक ही है, तो तब आपको लगता है कि ये तो मिनी यूनियन हुआ था। सो बेसिकली सेपरेशन, ट्विन्स जो होते हैं सारी दुनिया के साथ जैसे तैसे रह लेंगे, अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अपना जो काउंटर पार्ट है ना, उसके साथ वो नहीं रह पाते। तब तक नहीं रह पाएंगे जब तक उनके शैडो साइड्स रिमूव नहीं हो जाएंगे। जब भी वो एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी नकारात्मक और उनका जो शैडो है, वो शैडो साइड है, वो बहुत ज़्यादा निकल के आता है। उनके अंदर की बेचैनी, उनके अंदर की लस्ट, उनके अंदर की अटैचमेंट, उनके अंदर का गुस्सा, बहुत पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा निकल के हर बार आता है। तो वो एक दूसरे का ये रूप देख के डर जाते हैं। पीछे से जाके दोनों ये सोचते हैं कि मैं इसके सामने क्या बिहेव कर रही थी, या मैं इसके सामने कैसे बिहेव करता हूँ, कि सिर्फ इसी के साथ कैसे हो रहा है मेरा, इसी के साथ मेरे इतने कलेश कैसे हो रहे हैं, इसी के साथ मैं इतना पागल कैसे हो रहा हूँ, या इसी के साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। सबके साथ तो मैं चला रहा हूँ, तो ऐसे मैं इसके साथ भी तो चला सकती हूँ, बट इसके साथ कुछ अलग ही मेरा अवतार हो जाता है। चाहे आप कितना भी खुद को प्लान कर लो कि भाई अब इस बार ये आएगी या इस बार ये आएगा, तो मैं आमली बिहेव करूँगा, लेकिन जैसी कन्वर्सेशन थोड़ी आगे बढ़ती है या दूसरी तीसरी बार आप कॉल करते हो, फिर आपके अंदर का कुछ शैडो या कुछ नकारात्मक बाहर आने लगता है, और आपको खुद को भी लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया इस बार फिर से। सो आपको उसी चीज़ के ऊपर तो काम करना है ना, उसी के ऊपर काम करना है। उसको समझना भी अपने आप में एक अवेयरनेस है कि आप समझ पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसके रूट कॉज पे जाना है और उसको ठीक करना है, और अपने ऊपर बाहरी तौर पे भी काम करना है, क्योंकि इसी के सामने ही मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही होने लग जाती हूँ इस चीज़ में, या हो जाता हूँ इन सब चीज़ों में। सो बेसिकली मिनी यूनियन में ज़्यादातर जब आपका पर्सन वापस आता है, वापस आती है, तो उसका एक रीज़न होता है। उसका रीज़न होता है लो वाइब्रेशन। आप तो हमेशा से ही चाहते हो, फेमिनाइन एनर्जी तो हमेशा से ही चाहती है कि वो मुझे मिल जाए, और आप वेट कर रहे होते हो, यूनिवर्स आपको बहुत साइन दे रहा होता है, आपको बहुत इंतज़ार होता है, लेकिन वो इंसान, अभी आप हील नहीं हुए हो पूरी तरीके से, अभी भी आप बेचैन हो, रोते हो, तड़प रहे हो, और इसी बीच थोड़ा बहुत आपने खुद के ऊपर काम किया, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हाई, और आप देख रहे हो कि या आपने अपने लाइफ में कोई एक स्टेप आगे ले लिया, आपने कुछ स्टार्ट कर दिया करना, और आप देख रहे हो कि उस पर्सन की वापस, और आप सोच रहे हो कि हो गया यूनियन, बस अब हो गया। लेकिन उसका कारण, रियल कारण ये है कि वो पर्सन की लाइफ में कार्मिक चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो उसकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। जब उसकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, तो वो सेल्फ डाउट बहुत करने लगता है। जैसे मानो कि उसने आपको छोड़ के किसी और को चुना, और वो इंसान उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा। मटीरियलिस्टिक लाइफ में उसने कोई अच्छा सी शक्ल वाली और बहुत खूबसूरत कोई देखी, या कोई और चीज़ उसको बहुत पसंद है उस इंसान में, और वो इंसान जो भी कार्मिक है उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशन समटाइम लो हो जाती है, और उसको सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या मेरी कोई वर्थ नहीं है, कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो उस सिचुएशन में भी कई बारी वो अपनी वर्थ को थोड़ा सा समझने के लिए लो वाइब्रेशन में वापस आ जाता है या आ जाती है। और फिर जब ये वाला इंसान उसको बहुत प्यार देता है, बहुत लाइट देता है, तो उसको काफ़ी एनर्जी मिल जाती है, और उसको लगता है कि नहीं, मेरी भी कोई वैल्यू है, अभी भी है, तो थोड़ी जान आ जाती है उस इंसान में। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कोई और भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसों की कोई प्रॉब्लम चल रही है उसकी लाइफ में, या कोई इंसिडेंट हो गया जिसमें कि वो बहुत घबरा गया है, और उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। तो उसके साथ के जो एंजल्स हैं वो उसके दिमाग में ये डालते हैं कि इसके पास जाओ, यहाँ तक को सुकून मिलेगा। तो उस सिचुएशन में भी वो इंसान वापस आता है और बात करने लगता है, और बोलने लगता है कि मुझे इस तरीके के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें हो गई, मेरे लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसों की दिक्कत हो रही है, सडनली मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। तो
क्योंकि वहाँ पे वो लो है कार्मिक चीज़ों के चलते, तो इसलिए वो इंसान वापस आ रहा है। उसका कोई ये कारण नहीं है कि वो स्पिरिचुअल हो चुका है, उसको समझ में आ गया है कि आप ही हो जो रियल उसका कनेक्शन। बस उसकी लाइफ में कार्मिक चीज़ों के चलते बहुत लो हो गया एनर्जी, उसको एनर्जी की ज़रूरत है, उसको किसी के साथ की ज़रूरत है उस मोमेंट पे। वो घबरा रखा है वो सेल्फ डाउट कर रहा है या कर रही है, तो उस सिचुएशन में वो उस इंसान के पास वापस आके थोड़ी सांत्वना या थोड़ी लाइट लेने की कोशिश करती है, और इसीलिए वो वापस आता है। आप जब उससे बात करोगे तो आप देखना एक बेचैनी होगी उसके अंदर, एक बेचैनी होगी। ये नहीं होगा कि वो आपके आगे माफ़ी मांग रहा है या माफ़ी मांग रही है और ये कह रही है कि मुझे सब समझ में आ गया, है ना, ये नहीं कहेंगे, बल्कि वो अपनी सिचुएशन बताएंगे कि मैं बीमार हूँ, या मेरी लाइफ में ये वाला प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या ये हो गया, मेरे पे कोई केस हो गया है, या मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, या फिर जो है, या फिर वो आपके साथ क्या बोलते हैं सेक्सुअल इंटीमेसी चाहने के लिए भी, इस चीज़ के लिए भी वो बंदा या बंदी आपके पास वापस आती है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उनकी कार्मिक जो उसकी मटेरियलिस्टिक लाइफ चल रही है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको ठोकरें लग रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो चाहे आपके कितनी भी लड़ाई हो रखी है, चाहे इतना बड़ा आप लोगों के बीच में बंद हो गया था जैसे कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पे लो होता है, या एक तरीके से कह लो कि यूनिवर्स जैसे ही उसके ऊपर डंडे बजाने शुरू करते हैं, उसको सिर्फ यही दिखता है कि यहीं पे मुझे लाइट मिलेगी। ठीक है, हालांकि जो फेमिनाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा कनेक्टेड होती है उसके साथ कि अगर उसकी लाइफ में कुछ बुरा इवेंट होता है तो उसको पहले ही सपने आने शुरू हो जाते हैं, पहले ही उसको इंट्यूशंस होनी शुरू हो जाती है कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसका हायर सेल्फ, जो मैस्कुलाइन का हायर सेल्फ, जो सच्चा है, जो बाहर उसके लोअर सेल्फ की तरह झूठा नहीं है, जो सच्चा है, वो आके ड्रीम में और कई और तरीके से विजन्स में उसको मैसेज देता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। और प्रकृति भी, ये जो यूनिवर्स के जो साइन सिग्नल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मिनी यूनियन होने से पहले बहुत ज़्यादा उसको दिखने लगते हैं फेमिनाइन को। जैसे कोई नंबर बार बार दिखने लगेगा, जैसे 515, जैसे मानो ये यूनियन का नंबर है उनके लिए, उन दोनों के लिए, तो ये दिखने लगेगा, या 222 उन दोनों को दिखने लगे, फेमिनाइन को दिखने लगेगा। तो समझ में आ जाता है कि लगता है दोबारा से कोई कम्युनिकेशन होने वाला है। बट इस यूनियन को, जिसमें कि वो लो वाइब्रेशन में है और वो सिर्फ एक ऊर्जा या लाइट लेने के लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो लाइट किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो आपसे चाहता हो कि आप उसको बहुत सांत्वना और प्यार दो, घंटों घंटों उसकी बातें सुनो। वो ये हो सकता है कि वो आपसे सेक्सुअल इंटीमेसी चाहता हो, वो ये हो सकता है कि आप उसको एक्सप्रेस करो, बताओ उसको कि आप इतने स्पेशल हो उसके लिए, या वो आपसे किसी प्रकार के पैसे चाहता हो, या XYZ कुछ भी हो सकता है। तो बट अगर वो इस एनर्जी में आ रहा है तो डेफिनेटली वो कोई भी अवेकन नहीं हुआ है, वो इंसान, वो बस लो वाइब्रेशन में है उसको। और आप देखना, अगर ऐसी वाइब्रेशन में जब आप उससे बात करते हो या ऊर्जा देते हो, या आप जो भी चीज़ उसके साथ शेयर करते हो, आप देखना हमेशा वो चीज़ हो जाने के बाद 1-2 दिन में या उसी दिन से आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने अंदर की प्रीशियस एनर्जी उसको दी वापस उसे उठाने के लिए। वहाँ पे आपको ड्रेन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मिनी यूनियन नाम की चिड़िया है, इसका पूरा सीन ये है जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये तो मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।